फल मिलने वाला है। तो भगवती सब प्रकार के रोग दोष दूर करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, सभी भक्तजनों का कल्याण करती है। तो जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, इस मंत्र का क्या भाव है? तो बंधुओं, ऐं जो है वो सरस्वती का बीज है, ओम ऐं ह्रीं जो है महालक्ष्मी है, तो क्लीं महाकाली है। तो जो भक्तजन, जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ने में थोड़ा कम बुद्धि रखता है, तो यदि ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करता है, 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसकी बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाएगी। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। जिसके घर में दारिद्रता है तो वो ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यदि जाप करते हैं, इस मंत्र का पाठ करते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। यदि हमें जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि हमें दुखी कर रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, भक्ति मार्ग की तरफ हमें नहीं जाने दे रहे, ओम क्लीं काली नमः इस मंत्र का जाप करें तो महाकाली प्रसन्न होगी, सब प्रकार के जो रोग दोष हैं उनको भी दूर करेगी, दुर्वृत्तियों का शमन करेगी। तो ये महामंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। तो चंडमुंड को मारने वाली चामुंडा है, दुर्गम राक्षस को मारने वाली दुर्गा है। तो इसी भाव से जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसका सब प्रकार से मंगल होता है। नहीं तो आप इसी मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें तो बोले बाबा माता रानी मंगल करेगी। तो बंधुओं, व्यक्ति को जो सनातनी है उनको ये मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आने चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए, ये मंत्र भी आना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में बहुत ही आसान मंत्र भी है, ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र भी है। ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिर्फ एक शब्द चेंज करते बदलते जाना है, बाकी यही मंत्र है। ओम या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र भी आने चाहिए। तो इस प्रकार से जो दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार के अनेकों मंत्र हैं, प्रत्येक सनातनी को यह मंत्र आने चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। जैसे नित्य आरती में मंत्र बोले जाते हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। भगवती जो है सौभाग्य देने वाली है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, तो जो रोग दोष है वो दूर करने वाली है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, ये सुख की बात नहीं हो रही, भगवती जो परम सुख है उसको भी प्रदान करने वाली है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यो जहि, जो माता रानी है वो रूप देती है, यश कीर्ति सब प्रकार के देने वाले माँ भगवती है। तो ये जो मंत्र है यदि आप अपने घर में उच्चारण करते हैं, पूजा स्थान में बैठ के उच्चारण करते हैं, सुनने वाले का भी कल्याण होगा, बोलने वाले का भी कल्याण होगा, और जिस स्थान पर आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो जो स्थान है वो घर भी पवित्र होगा। इसी प्रकार से नित्य आपको कम से कम जो है 50 मंत्र तो आने ही चाहिए। गणेश जी के आने चाहिए, माँ भगवती के आने चाहिए, गुरु महाराज के आने चाहिए। इन मंत्रों का नित्य ज्योति जलाकर यदि आप पूजन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। मंत्र जो है मंत्र ऋषियों ने शोध करके बनाए गए। ऐसे मंत्रों का प्रभाव जो है वो सदैव फल देने वाला होता है। मंत्र कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे मनमाने ढंग से आप बोल दीजिए तो असर नहीं होगा, परंतु यदि विधि पूर्वक शुद्धोच्चारण करके मंत्रोच्चारण किया जाएगा तो कल्याण होगा। बंधुओं, मंत्रों की मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक सनातनी का वो धर्म बनता है। हमने देखा है मंत्र मनमाने ढंग से लोग बोलते हैं, कोई ऐसे गाना लगा देते हैं, पीछे मंत्रों की ध्वनि दे देते हैं, आगे कोई नाच रहा है, कोई अपने अपने तरीके से लगा हुआ है। तो ये जो अमर्यादित बात है और सबसे बड़ी विडंबना तब होती है जब उन्हीं जो गानों को हम सुनते हैं और इस प्रकार की बातें देखते हैं। तो इससे क्या होता है, अव्यवस्था होती है, हमारे सनातन का तिरस्कार होता है, धर्म का तिरस्कार होता है, और जो धर्म का तिरस्कार होते हुए भी देखता है उसका भी मंगल नहीं होता। शिव पूजा करने मात्र से कल्याण नहीं, यदि आप शिव पूजा करते हैं यदि कहाँ अधर्म हो रहा है उसका भी विरोध करना हमारा धर्म बनता है। तो इस प्रकार से कभी मंत्रों का आपने देखा होगा, पीछे कोई गाना बज रहा है, आगे कोई नृत्य कर रहा है,
अश्लील वस्त्र पहन के नृत्य कर रहा है और फिर मंत्र कर्पूर गौरम, इस प्रकार के मंत्र जो हैं बाबा के लगाए हुए हैं। तो ये मंत्र सुनना, इस प्रकार के जो नृत्य हैं देखना, जो गाने सुनना, ये भी अव्यवस्था है। इस प्रकार की चीज़ों से हमेशा दूर रहे और इसका विरोध करना भी हमारा धर्म बनता है, क्योंकि ये हमारा अपमान नहीं, बाबा का अपमान है, सनातन का अपमान है, धर्म का अपमान है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अभी बाबा की पूजा होगी, आरती होगी, आनंद भाव से आरती पूजा करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। शिवयोम का ओम का शिव गल में शिव रहते मत बाला, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ऊपर जलदा। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।